नमस्कार दोस्तों। भारत किसी भी हमले से निपटने में कितना तैयार आज है और एक साल बाद तक कितना तैयार हो जाएगा, कितने कारगर तरीके से भारत अपने दुश्मनों का सामना कर पाएगा, अंदरूनी खतरों से मुकाबला करने की क्षमता बढ़ेगी या घटेगी, S-400 मिसाइल सिस्टम से दुश्मन के मनोबल पर क्या प्रभाव पड़ेगा और राफेल विमान आने पर भारत की वायुसेना किस लेवल तक पहुंच सकती है। चिनूक और अपाची लड़ाकू हेलीकॉप्टर अंदर बैठे दुश्मनों का कितना सामना कर सकते हैं और क्या अब हमारे सैनिकों के पास हल्की और ज्यादा कारगर एंटी बुलेट जैकेट होगी। साथ ही जानेंगे कि मिसाइल्स और साथ ही एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी कितनी विकसित हो चुकी है और साथ ही जानेंगे कि भविष्य के किसी भी लड़ाई में हमारे सैटेलाइट कितने मददगार हो सकते हैं। क्यों एंटी सैटेलाइट मिसाइल ने खलबली मचा कर रख दी है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत एक बड़ा देश है और अपने लचीले रवैये की वजह से इसे कई तरह के विदेशी और साथ ही घरेलू समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक तरफ चीन व पाकिस्तान से लड़ाई होने का खतरा रहता है, तो घरेलू स्तर पर भी कभी पत्थरबाजों से तो कहीं फिदाइन हमलों से खतरा रहता है। कहीं घात लगाकर नक्सली चुनौती देते हैं तो कहीं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में उल्फा जैसे संगठन शांति के लिए खतरा बनते हैं। ऐसे बहुत सारे खतरे हमारे सामने होते हैं। पहले बात कर लेते हैं विदेशी हमलों से बचने और उसका मुंह तोड़ जवाब देने की क्षमता आज से एक साल बाद कितनी बढ़ जाएगी, यानी कि अगले एक साल में भारत की हथियारों को लेकर तैयारियां कैसी हो जाएगी। आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं S-400 मिसाइल सिस्टम की। एक साल में भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। हम रशिया से जो मिसाइल्स खरीद रहे हैं वो चाइना को दी गई S-400 से ज्यादा ताकतवर है। जहां चाइना के पास 250 किलोमीटर तक की मार करने वाली मिसाइलें हैं, वहीं भारत ले रहा है 380 किलोमीटर तक भी मार करने वाली क्षमता रखने वाली मिसाइलों को। इसे एक बार स्थापित किए जाने के बाद यह दुश्मन के हर तरह के हवाई हमलों को हवा में ही खत्म कर देगा। फिर चाहे कोई लड़ाकू विमान भारत की सीमा में घुसने की हिमाकत करे या फिर कोई मिसाइल ही क्यों ना हो, S-400 मिसाइल सिस्टम दुश्मन द्वारा किए गए परमाणु मिसाइल हमले को भी रोकने में सक्षम है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं राफेल की। राफेल ना सिर्फ एक खतरनाक और अपनी एक्यूरेसी के लिए प्रसिद्ध मीटियोर मिसाइल से लैस है, साथ ही इसमें इंफ्रारेड हीट सीकिंग मिसाइलें भी हैं। पावरफुल AESA रडार है जो 150 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को पहचान लेता है। स्कैल्प जैसे गाइडेड बॉम्ब्स लगे हैं और अगर दुश्मन हमला करके मिसाइल से मारने की कोशिश करे तो इसके बचाव के लिए सबसे अच्छी जैमिंग टेक्नोलॉजी है और साथ में स्पेक्ट्रा डिफेंस मैकेनिज्म से भी राफेल लैस है। इससे भारत की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बालाकोट जैसे एयर स्ट्राइक के लिए अब भारत को राफेल आने के बाद बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं होगी। यह बहुत दूर से ही सटीक निशाने पर बॉम्ब या मिसाइल द्वारा हमला कर सकता है। साथ ही ये न्यूक्लियर मिसाइल को भी सही निशाने पर ले जाकर लॉन्च कर सकता है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के एयर वेरिएंट की। ब्रह्मोस को भारत और रशिया ने मिलकर बनाया है और यह 300 किलोमीटर तक बिल्कुल सटीक निशाना लगाती है। साथ ही जो बात इसे और ज्यादा घातक बनाती है वो है इसकी स्पीड। इसकी रफ्तार 3500 किलोमीटर प्रति घंटा है और इतनी अधिक स्पीड से आती हुई मिसाइल दुश्मन के रडार और एंटी मिसाइल सिस्टम से भी नहीं रोकी जा सकती है। इसकी रेंज भी 300 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर तक कर दी गई है। इसे जमीन से या जहाज से भी छोड़ा जा सकता है। इसको और खतरनाक बनाने के लिए भारत ने इसका एयर वर्जन भी तैयार कर लिया है, जिसे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से भी छोड़ा जा सकता है। इससे इसकी रेंज को कहीं अधिक बढ़ाया जा सकता है। अब दुश्मन को पता रहता है कि उसके रडार, मिसाइल सिस्टम व अन्य हाई वैल्यू एसेट्स बिल्कुल भी ब्रह्मोस से सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। चौथे नंबर पर बात करते हैं एंटी सैटेलाइट मिसाइल व दुश्मन के रडार की लोकेशन बताने वाले नए सैटेलाइट की। आजकल के युद्ध डिजिटल प्रणाली से लड़े जाते हैं। भारत ने अभी हाल फिलहाल में एमीसैट सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित किया है। यह सैटेलाइट दुश्मन के सभी रडार्स की लोकेशन बता देता है, उनकी क्षमता बता देता है, जिससे भारत अपने हमले को लेकर सभी तैयारियां समय रहते ही पूरी कर सकता है।
और साथ ही यह सैटेलाइट समुद्र के जरिए किए जाने वाले हर तरह की घुसपैठ से भी भारतीय अधिकारियों को सतर्क कर सकता है। इससे 26/11 को हुए मुंबई हमले जैसे आतंकवादी घटनाओं को रोकने में बहुत जरूरी मदद मिलती है। साथ ही अगर भारत का दुश्मन देश भी इसी तरह के ही सैटेलाइट वाली क्षमता रखता हो तो उसे भी भारत रोक सकता है। कैसे? भारत अपने एंटी सैटेलाइट मिसाइल से दुश्मन के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ही चकनाचूर कर सकता है और एक तरह से दुश्मन देश के सभी कम्युनिकेशन व नेविगेशन सिस्टम को पूरी तरह से ठप करने की काबिलियत भी भारत ने हासिल कर ली है। 5वें नंबर पर बात करते हैं तेजस की। तेजस लड़ाकू विमान पूरी तरह से आसमान में अपनी काबिलियत दिखाने के लिए तैयार है। सन 2020 तक इसकी पहली स्क्वाड्रन फ्लाइंग डैगर पूरी हो जाएगी। उसके बाद इसकी तैनाती भारत के बॉर्डर से लगती हुई फॉरवर्ड बेसिस पर की जाएगी, जिससे भारतीय जांबाज पायलटों को MiG-21 के स्थान पर इस आधुनिक फाइटर जेट से दुश्मन को हवाई क्षेत्र में पूरी तरह से हराने व धूल चटाने में कामयाबी मिलती रहेगी। तेजस, राफेल, सुखोई 30 MKI, MiG-29, मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट से लैस भारतीय एयरफोर्स का मुकाबला करना दुश्मन के बस से बाहर हो जाएगा। साथ ही इन फाइटर जेट में स्वदेशी तौर पर विकसित एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिससे इसकी क्षमता और बढ़ जाएगी। साथ ही तेजस की काबिलियत देखते हुए इसके नए नए वेरिएंट्स बनाए जा रहे हैं, जैसे कि मीडियम वेट फाइटर, जो कि आगे चलकर जैगवार और मिराज 2000 जैसे प्लेन्स को भी रिप्लेस करेगा। इसमें और ज्यादा ताकतवर इंजन लगाया जाएगा, जिससे इसकी क्षमता और कई गुना बढ़ जाएगी। 6ठे नंबर पर बात करते हैं लड़ाकू व ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर की। वैसे तो भारत अपने स्वदेशी ट्रांसपोर्ट व लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी तैयार कर रहा है, लेकिन इसी बीच देश की सुरक्षा कमजोर ना रह जाए इसलिए अमेरिका से चिनूक, अपाची व MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर भी खरीद रहा है। MH-60 रोमियो पानी में छुपी हुई दुश्मन की पनडुब्बी को ढूंढकर टॉर्पीडो से निशाना बना सकता है, दुश्मन की तेज रफ्तार नाव को इंटरसेप्ट कर सकता है और स्मगलर्स की नाव को समुद्र में ही तबाह कर सकता है। साथ ही समुद्री लुटेरों से भारतीय जहाजों की रक्षा कर सकता है। इससे 26/11 को हुए मुंबई हमले जैसे दूसरे आतंकवादी घटनाओं को भी रोकने में मदद मिलेगी। चिनूक हेलीकॉप्टर जवानों को व जरूरी रक्षा उपकरणों को जैसे हल्की तोप को ऊंची पहाड़ी पर स्थित बॉर्डर पोस्ट तक आसानी से ले जा सकता है। वह हमला होने पर अपनी लोडिंग एरिया में मौजूद व विंडोज में मौजूद मशीन गन से जबरदस्त जवाब भी दे सकता है। वहीं दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू हेलीकॉप्टर में शामिल अपाची अपने रॉकेट्स, हेलफायर मिसाइल के साथ टेररिस्टों के दूर दराज इलाकों में छिपे ठिकानों को भी पूरी तरह से तबाह कर सकता है। साथ ही नक्सलियों व आतंकवादियों के खिलाफ मुठभेड़ में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। 7वें नंबर पर बात करते हैं जमीनी हमले की। भारत के पास रूस में बने बेहतरीन T-90 टैंक हैं और स्वदेशी अर्जुन टैंक भी विकसित कर लिए गए हैं। हाल ही में नई जनरेशन के 450 T-90 टैंक को रशिया से खरीदने का सौदा भी फाइनल हो गया है। इससे दुश्मन की रेजिमेंट पर जबरदस्त हमला बोला जा सकता है। वहीं अगर दुश्मन के पास भी अच्छे टैंक हो तो उन्हें बर्बाद करने के लिए स्वदेशी तौर पर डेवलप्ड एंटी टैंक मिसाइल भी हैं और साथ ही विदेशों से भी ज्यादा उन्नत किस्म की एंटी टैंक मिसाइल खरीदी जा रही हैं। बात अगर तोप की करें तो भारत ने खुद से स्वदेशी तोप धनुष का निर्माण कर लिया है। इसे स्वदेशी बोफोर्स भी कहते हैं। साथ ही हल्की अमेरिका की हॉवित्जर तोप को भी खरीदा जा रहा है। इजराइल से भी उन्नत तोपों का सौदा किया जा रहा है ताकि भारत में हर तरह की बेहतरीन व उन्नत तोपों का सही कॉम्बिनेशन रहे व युद्ध के मैदान में हम दुश्मन से एक कदम आगे ही रहें। सेल्फ प्रोपेल्ड वज्र तोप को भी भारतीय आर्मी में शामिल किया जा चुका है। बात करें पैदल सैनिकों की तो इन्हें सबसे ज्यादा खतरा उठाना पड़ता है। दुश्मन व आतंकवादी कहीं से भी छुपकर हमला करके इन्हें भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए खास तौर पर फॉरवर्ड पोस्ट के सैनिकों के लिए हल्की और ज्यादा मजबूत एंटी बुलेट जैकेट खरीदी गई है, जिससे ये जांबाज सैनिक ज्यादा निडर होकर ऐसे दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। नई किस्म के हेलमेट, जूते व नाइट विजन भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। किसी भी हमले का पूरी सटीकता से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए AK-103 राइफल व लेटेस्ट स्नाइपर गन्स भी बहुत जल्दी सैनिकों के हाथों में होंगी। सैनिकों को फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचाने व वापस लाने के लिए भी एयरलिफ्ट की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जरूरी बंदोबस्त किए जा रहे हैं। 9वें नंबर पर अब बात करते हैं मिसाइल्स की। भारत की मिसाइल्स की क्षमता कैसी है? दोस्तों, भारतीय मिसाइल्स का लोहा सारी दुनिया मानती है।
भारत के पास शॉर्ट रेंज के लिए पृथ्वी मिसाइल है, कम ऊंचाई पर उड़ते रहने के लिए निर्भय मिसाइल है, बहुत तेज गति से सटीक निशाना लगाने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल है। अगर लंबी और बहुत लंबी रेंज की बात करें तो अग्नि मिसाइल के कई सारे वेरिएंट्स हैं जो अलग अलग पेलोड और अलग अलग दूरी पर घातक प्रहार करने के लिए बनाई गई है। भारतीय मिसाइलों में दो खास बातें हैं। पहला तो ये जमीन या किसी समुद्री जहाज से छोड़ी जा सकती हैं, साथ ही पनडुब्बी से भी लॉन्च किए जाने लायक मिसाइल भी बना ली गई हैं। ब्रह्मोस का तो एयरक्राफ्ट वर्जन भी है। वहीं मिसाइल्स के बारे में दूसरी बात यह है कि इन्हें ट्रेडिशनल हाई एक्सप्लोसिव वारहेड के साथ साथ न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी कैरी करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि हमारे दुश्मन देशों के पास भी तो मिसाइलें हैं, उनका क्या? तो दोस्तों, उसका भी समाधान भारत ने कर लिया है। भारत के पास शॉर्ट रेंज की एंटी मिसाइल सिस्टम के रूप में आकाश मिसाइल है। मीडियम रेंज के खतरों जैसे कि फाइटर जेट व दुश्मन देश से आती हुई मिसाइलों को हवा में ही खत्म करने के लिए बैराक 8 व पृथ्वी एंटी मिसाइल सिस्टम भी है। लॉन्ग रेंज के लिए हम S-400 मिसाइल सिस्टम को भी खरीद रहे हैं। पहले कुछ लोगों को या कुछ देशों के मन में भारतीय एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ डाउट्स थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारत तो 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी बहुत तेज गति से चल रहे सैटेलाइट तक को एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल से निशाना बना सकता है, तो ऐसे डाउट रखने वाले देशों की बोलती बंद हो गई। अब सबको पता है कि भारत कभी हवा में बात नहीं करता है। भारतीय टेक्नोलॉजी और खास तौर पर मिसाइल टेक्नोलॉजी तो बेजोड़ है। 10वें नंबर पर बात करते हैं समुद्री रक्षा की। भारत नेवी के मामले में बहुत तेजी से स्वदेशीकरण की तरफ बढ़ रहा है। भारत ने लड़ाकू जहाजों व पनडुब्बी की ज्यादातर टेक्नोलॉजी खुद विकसित कर ली है या विदेशों से प्राप्त कर ली है। अधिकतर लड़ाकू जहाज, कॉर्वेट, पनडुब्बी भारत में ही बन रही हैं। यहां तक कि एयरक्राफ्ट कैरियर भी हम खुद ही बना रहे हैं। भारतीय नेवी हिंद महासागर व अरब सागर की सबसे ताकतवर, सबसे मॉडर्न नेवी है। भारत की लंबी कोस्ट लाइन भी नेवी की सेकंड सपोर्ट का काम करती है। साथ ही अरब सागर में मौजूद लक्षद्वीप व बंगाल की खाड़ी की तरफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी भारतीय नेवी की निगरानी व मारक क्षमता को कई गुना बढ़ाने में मददगार हैं। भारतीय जहाजों पर न सिर्फ एंटी मिसाइल सिस्टम तैनात है बल्कि न्यूक्लियर मिसाइल भी फायर करने की क्षमता है। लगभग 15 से 17 सबमरीन्स समुद्र में तैनात रहती हैं। वह दुश्मन की पनडुब्बियों को पहचानने व निशाना बनाने के लिए कॉर्वेट्स, सी किंग हेलीकॉप्टर, बोइंग का P-8I निगरानी विमान हमेशा तैयार रहते हैं। दोस्तों, 11वें व अंतिम पॉइंट में हम भारतीय कूटनीति व विदेश नीति को जोड़ सकते हैं। भारत के दुनिया में बढ़ते रुतबे का कमाल देखिए कि भारत 80 किलोमीटर दुश्मन के इलाके में घुसकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके आता है तो सारी दुनिया के देश भारत के साथ ही खड़े होते हैं। जैसे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करवाने के लिए यूएनओ जाता है, वहां चीन फिर इस आतंकवादी को बचा लेता है, लेकिन दुनिया के सभी बड़े व विकसित देश भारत के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। मसूद अजहर को पूरा यूरोपियन नेशंस का संगठन बैन करता है तो यूएन में ही अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम भारत के पक्ष में नया रेजोल्यूशन लेकर आते हैं। कभी टेक्नोलॉजी के लिए मना करने वाला अमेरिका नए से नए फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल्स बेचने का ऑफर दे रहा है। यूनाइटेड किंगडम 6th जनरेशन फाइटर जेट टेम्पेस्ट के लिए भारत की साझेदारी का प्रस्ताव लेकर आता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत अपने डिफेंस क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव करने में सफल हो रहा है या नहीं? भारत की रक्षा तैयारियां आपको सुरक्षा का एहसास करवाती हैं या नहीं? कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही यह भी बताइए कि कैसे भारतीय डिफेंस की तैयारियों को और मजबूत किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप भारतीय मिसाइल, तोप, हेलीकॉप्टर व एंटी सैटेलाइट मिशन के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की अन्य वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।